हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ चल रही है जिसमें डिफरेंट टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं। आज इस वीडियो का मेरा टॉपिक है राजयोग। अगर इसमें आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल को मेरे वीडियोज़ को आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से भी जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करा सकते हैं करवाइए। बहुत इंटरेस्टिंग आपके सामने टॉपिक में आने वाले दिनों में लेके आने वाला हूँ। आज का हमारा, जैसे मैंने बोला, हमारा टॉपिक है राजयोग। ये राजयोग की संरचना होती कैसे है, पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं। 3 तरह से ये राजयोग बन सकते हैं। पहली बात, बनते कौन कौन से प्लैनेट, कौन कौन से हाउसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। केंद्र के चारों घर, 1 2 3 4, ये घर आपका केंद्र भी माना जाता है और त्रिकोण भी माना जाता है। तो इसका संबंध त्रिकोण से बनना, दोनों त्रिकोण से बनना राजयोग समान ही माना जाएगा। बाकी 3 केंद्र में बनेंगे तो उसका तो बनेगा ही बनेगा। फर्स्ट हाउस हमारा केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, इसकी राजयोग में इन्वॉल्वमेंट होती है तो बहुत, क्योंकि कुंडली में हॉरोस्कोप का लगन, मतलब हम खुद जब ये या राजयोग में पार्टिसिपेट करता है तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है। तो फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 5th, 7th हाउस और 10th हाउस, ये केंद्र है हमारे। सबसे पावरफुल केंद्र कैसे देखते हैं। फर्स्ट हाउस सबसे कम, 4th हाउस सेकंड नंबर पे पावरफुल होता है, 3rd नंबर पे पावरफुल होता है 7th हाउस, और सबसे पावरफुल केंद्र में 10th हाउस को माना जाता है। अब हम त्रिकोण की बात करते हैं। फर्स्ट हाउस त्रिकोण में सबसे वीक होता है, इससे पावरफुल 5th हाउस होता है, और सबसे पावरफुल आपका 9th हाउस होता है। अब इन चारों हाउसेस के लॉर्ड्स की जब इनसे आपस में संबंध बनते हैं, ये संबंध कैसे बन सकते हैं बताता हूं आपको। ये दृष्टि से संबंध बन सकते हैं, ये युति से बन सकते हैं, एक साथ बैठ जाए इनके लॉर्ड्स, और परिवर्तन से भी बन सकते हैं। सपोज 5th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड, 5th का 10th में बैठ गया और 10th का 5th में बैठ गया, ये परिवर्तन राजयोग कहलाएगा। थर्ड टर्म इसमें पूरी होगी और ये राजयोग माना जाएगा, क्योंकि 10th केंद्र है, ये त्रिकोण है। त्रिकोण और केंद्र का संबंध राजयोग है, बहुत इजीली समझ लेना। सपोज 10th लॉर्ड इधर बैठ जाता है और 5th लॉर्ड इधर ही बैठा हुआ है, इन दोनों का संबंध बन गया, ये एक राजयोग है। 10th लॉर्ड लगन में बैठ गया और यहां 5th लॉर्ड इधर बैठ के इससे संबंध बना रहा है, ये भी एक राजयोग है। 9th लॉर्ड इधर बैठ के इससे संबंध बना रहा है, ये भी एक राजयोग है। हालांकि यहाँ पे शनि नीच में चला गया है, तो ये वीकर, बहुत वीक होगा राजयोग। राजयोग तो होगा, पर क्योंकि राजयोग बनाने वाला प्लेनेट ही अच्छी अवस्था में नहीं है, वो वीक राजयोग बनाएगा। जितना बल होगा इन राजयोग के प्लेनेट में, अच्छी पोजीशन में होंगे, एग्जॉल्टेड पोजीशन में होंगे। जिस घर में एग्जॉल्ट हो रहे हैं उस घर के लॉर्ड्स की भी पोजीशन देखी जाएगी, वो भी अच्छी पोजीशन में होंगे, तो राजयोग बहुत उच्च दर्जे का बनेगा दोस्तों। दूसरा है युति से। सपोज इस घर का लॉर्ड और इस घर का लॉर्ड इस घर में इकट्ठे बैठ गए, राजयोग की संरचना हो गई। इस घर का लॉर्ड, इस घर का लॉर्ड इधर इकट्ठे बैठ गए, राजयोग की संरचना हो गई। इस घर का लॉर्ड, इस घर का लॉर्ड और इस घर का लॉर्ड इधर बैठ गए, बहुत पावरफुल राजयोग बन गया। तो दोस्त, ये युति, दृष्टि और परिवर्तन किसी भी तरीके से राजयोग बना सकते हैं। अब क्योंकि राजयोग तो हमने पढ़ लिए, बहुत बार ऐसा देखा कि राजयोग होते हैं और व्यक्ति को जिंदगी में राज कुछ मिलता नहीं है। तो यहां देखने वाली बातें क्या होंगी। कैंसिलेशन ऑफ राजयोगास, ये कैसे देखेंगे वो बताता हूं आपको। राशि स्वामी, मैंने अभी बताया था ना, जिस घर में राजयोग बना रहे हैं प्लेनेट, या जो प्लेनेट इन्वॉल्व है राजयोग में, अगर उनके जिस घर में बैठे हो, सपोज ये बैठे हुए इधर, और इस 9th और 10th का इधर राजयोग बन रहा है कुछ, और इस घर का लॉर्ड अष्टम में आ गया और या नीच अवस्था में आ गया, तो ये बहुत वीक राजयोग हो जाएगा, क्योंकि 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट में स्टेबिलिटी नहीं रहती। ऐसे प्लेनेट का 8th हाउस में जाना अच्छा नहीं माना जाएगा। ये 9th, हमारा जिस घर में बैठे हो दोनों राजयोग बन रहा है, उसका लॉर्ड वीक पोजीशन में आ गया। दूसरी बात, प्लेनेट इन संधि। सपोज यहां शनि राजयोग में इन्वॉल्व है, बट यहां शनि 29 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो जो, या फिर 1 डिग्री पे बैठा हुआ इधर,
घुसा ही घुसा है, ये बहुत ही वीक पोजीशन मानी जाएगी। प्लैनेट उस हाउस में घुसा ही है और यहाँ पे आगे आगे जाने को तैयार है, यानी कि घर छोड़ने को तैयार है। तो जिस घर का लॉर्ड ही अगर उस घर में कंफर्टेबल नहीं है या वीक अवस्था में बैठा हुआ है, वो राजयोग को किसी तरह से कैंसिल ही होगा, वो बहुत अच्छा राजयोग नहीं माना जाएगा। तीसरी बात, प्लैनेट इन नीच इन नवांश, जो प्लैनेट यहाँ पे शनि है और सपोज यहाँ पे सूर्य राजयोग बना रहे हैं, ये दोनों के दोनों प्लैनेट नवांश में जाके, ये इन दोनों में से कोई एक प्लैनेट नीच का हो जाता है नवांश में जाके, तो कैंसिलेशन ऑफ राजयोगा हो गई समझ, क्योंकि नवांश में ट्रू पोजीशन ऑफ द प्लैनेट नवांश में देखी जाती है। जो D1 है ये हम प्लैनेट्स का बाहरी रूप है, जो प्लैनेट्स का अंदर का रूपरेखा है ना, वो D9 में पता लगती है कि कितना प्लैनेट सॉलिड कंडीशन में है। जैसे मैंने धनयोग के समय बोला था, कोई भी प्लैनेट जो धनयोग बनाता है, इनकी नवांश में सिचुएशन देखनी बहुत जरूरी होती है। नवांश में ये धनयोग वाले प्लैनेट अच्छी अवस्था में है, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, वो कैरी कर रहे हैं समझ लो उस योग को। और इसी तरीके से जो राजयोग में प्लैनेट इन्वॉल्व है, वो नवांश में वीक अवस्था में आ गए, वो भी कैंसिलेशन की अवस्था मानी जाएगी। डेबिलिटेशन में आ जाते हैं, 12वें घर में जाके बैठ गए, वीक घर में जाके बैठ गए, बुरे ग्रहों की दृष्टि। एक और बात बताता हूं आपको, कोई मंगल और शनि जैसे प्लैनेट राजयोग, शुभ प्लैनेट जो राजयोग में इन्वॉल्व है, उसको देख रहे हैं, वो भी कैंसिलेशन ऑफ राजयोग है। अगर पत्नी में, आपकी पत्नी में राजयोग बढ़ रहा है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये दो प्लैनेट 60 या 65% कुंडली को होल्ड करते हैं, ये वीक हैं, इस बहुत सारे राजयोग की कैंसिलेशन करने के लिए तो सूर्य ही अकेला माना जाता है। तो जब चंद्रमा और सूर्य दोनों ही वीक हो गए, तो वो भी राजयोग में कैंसिलेशन की एक भूमिका बहुत बड़ी रहती है। अब बात करता हूं लास्ट में एसेंडेंट लॉर्ड की। एसेंडेंट लॉर्ड का किसी भी पत्रिका में बली होना बहुत जरूरी है। एसेंडेंट लॉर्ड बहुत वीक पोजीशन में है, चाहे कितने राजयोग बन रहे हो, कुंडली में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? एसेंडेंट ही पिटा हुआ है। लगन का लॉर्ड यानी हम खुद ही पिटे हुए हैं, हम राजयोग में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? वो व्यक्ति की भूमिका ऊपर कैसे जा सकते हैं जीवन में? वीक एसेंडेंट लॉर्ड राजयोग को कैरी नहीं कर सकता। तो दोस्तों बहुत आसान है इस हॉरोस्कोप को रीड करना। मैंने बहुत छोटी छोटी पोजीशन बताई हैं आपको, इनको हॉरोस्कोप में देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा आपके जो पत्रिका में प्लैनेट राजयोग बना रहे हैं वो किस अवस्था में वो राजयोग का फल देंगे या नहीं देंगे। थैंक्स फ्रेंड।